हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, दिल से वेलकम है, ठीक है ना? और मैंने बहुत सी चीज़ को मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे जानकारी मिला, ठीक है ना, कि किस तरह समाज को आखिर यह 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ऐसे मुख्य रूप से 4 कैटेगरी ही हैं। मुख्य रूप से 4 कैटेगरी 1, 2, 3, 4 मुख्य रूप से 4 कैटेगरी है। लेकिन बट समाज में जो जनसंख्या है और जनसंख्या में हर एक जो कास्ट है, उस कास्ट को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। लेकिन जो ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में बांट दिया गया है, जिसको बोलते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांट दिया गया है, ठीक है। आखिर आप बताइएगा कि आखिर इसमें कैटेगरी क्यों बनाया गया? समाज में कैटेगरी क्यों बनाया गया? प्रश्न आपकी उठता है कि आखिर कैटेगरी क्यों बनाया गया? कैटेगरी इसलिए मैंने बनाया गया जिससे समाज को देख रेख करने में कुछ अच्छा रहे, कोई भारी परेशानी ना होवे, ठीक है ना। इसीलिए समाज को कैटेगरी में बांट दिया गया। तो आपसे प्रश्न उठता है कि आखिर कैटेगरी में किस आधार पर बांटा गया? प्रश्न उठता होगा, आखिर किस बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो हम आपको बोलेंगे कि पहला आपका आधार है शिक्षा के आधार पर और बुद्धिमान के आधार पर। आप समाज में कौन सा जात कितना शिक्षित है, माने शिक्षा कितना है, बुद्धिमान कितना है, और साथ में दूसरी कैटेगरी क्या है, धन और दौलत और संपत्ति कितना है, और तीसरी बात रहन और सहन क्या है। ये 3 चीज के आधार पर समाज को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। 5 मान लीजिए, 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है ना, जिसको हम जनरल, ओबीसी 1, ओबीसी 2, एसी और एसटी। फिर लगता होगा आपको, प्रश्न उठता होगा कि तुम बोल रहा है तू बुद्धिमान है। अरे भाई सोचो ना, ये किस आधार पर बांट दिया गया है, क्यों बांट दिया गया? सोचिए आप, क्यों दिया गया है? आप सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है ना। मैंने कहा कि शिक्षा और बुद्धिमानी, दूसरी बात वो धन और दौलत संपत्ति के आधार पर, और रहन और सहन के आधार पर 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है मुख्य रूप से, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी, ओबीसी 2, एसी और एसटी, ठीक है ना, बांट दिया गया है। जानिए, इस 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है ना। और ओबीसी को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, ओबीसी 1, ओबीसी 2 तोड़ दिया गया है। लेकिन आप ही बोलिएगा, क्या बोलिएगा? आपका प्रश्न उठ रहा है कि आखिर जिसको नीचे है, जात के नीच होगा, नीचे नहीं है, ई जात के नीच होगा, फिर ई नीच होगा, ई ऊंच होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। न ये ऊंच है न ये नीच है, न ये नीच है न ये नीच है, न ये नीच है, कोई नीच नहीं है। तो क्यों? प्रश्न उठता है। तो मैंने इसका आंसर बोल चुका हूं कि शिक्षा, बुद्धिमानी, धन, दौलत, संपत्ति, रहन सहन के आधार पर बांट दिया गया। तो फिर आपको ये तो आंसर ही मिल गया, तो आप नीच ऊंच की क्या बात आती है? अगर प्रश्न फिर समझिए, संसार में, छोड़िए भारत की बात बोल रहे हैं कि भारत में कोई जात ऊंच नहीं है और कोई जात नीच नहीं है। तो फिर आखिर ऊंच नीच के भाव क्यों होता है? क्योंकि भारत में जब एक संगठन हुआ कि हिंदुस्तान, भारत, अर्जावर्त, इसमें संगठन हुआ, तो इसमें जो लोग बुद्धिमान थे, जो अपने समाज में वर्चस्व जमाने के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए, वह समाज में ऊंच नीच का 2 पहलू छोड़ दिया, ठीक है, 2 पहलू को छोड़ दिया, एक ऊंच और एक नीच बना दिया। लेकिन है नहीं, लेकिन समाज के दिमाग में सोच डाल दिया कि 2 पहलू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं समाज में कोई जात उच्च नहीं है और कोई जात नीच नहीं है, लेकिन फिर है तो क्या है? तो मैंने आपका बोला कि सब जात बराबर है। लेकिन फिर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऊंच नीच क्या है? हम आपसे बोलते हैं कर्म से इंसान बड़े होते हैं, कर्म से अपने परिवार, समाज, मान सम्मान
और देश का नाम आगे लेके जाता है मनुष्य। कर्म, आप कोई भी जात हो, अगर कर्म करके मुख्यमंत्री की गद्दी प्राप्त कर लेते हैं, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपके घर में हर एक जात खाने पीने शादी विवाह हर चीज का आपसे एक इनवाइट देते हैं तो आता है। अगर यह जातिवादी रहता, नीच रहता, तो आप सीएम बन गए तो आपके घर में खाने के लिए क्यों आया? इसका मतलब है कि कर्म से आपने बराबर हो गए। तो मनुष्य के पास कर्म से आगे पीछे होते हैं, कर्म से अपना जीवन को सुखमय बनाते हैं, कर्म से ही अपना समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, जात से नहीं। जात सिर्फ अपने मान सम्मान कायम रखने के लिए इस समाज में दो पहलू छोड़ दिया गया है, ऊंच और नीच। ये किसने छोड़ा? ये आप खुद जानते हैं किसने ही छोड़ा होगा। उस एक जाति ने छोड़ दिया कि जो समाज को बर्बाद कर दिया, जान गए ना। तो मैंने आपका यही बोला कि कर्म से ही अच्छा बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमने कहा सब बराबर है, सिर्फ कर्म से ही आगे हैं। और दूसरी बात, टीम में रहता है, टीम में रहने से आमदी आगे भी बढ़ता है, ठीक है ना। टीम में रहिए और अपना कर्म से आगे बढ़िए, ठीक है ना। कोई जात ऊंच नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर 4-5 कैटेगरी है, जनरल, OBC 1, OBC 2, SC ST, इनमें से कोई नीच नहीं है। सिर्फ शिक्षा, बुद्धिमान, धन दौलत संपत्ति रहन सहन से इसको कैटेगरी में बांट दिया गया है। भाई गरीब है, शिक्षा नहीं है, धन दौलत बुद्धिमान नहीं है, उसको ST में रख दिया गया। कुछ अच्छा धन दौलत है, कुछ ऊपर ले गया, कुछ और अच्छा है ऊपर ले गया, कुछ और अच्छा है ऊपर ले गया, और पूरा अच्छा है तो जनरल ले गया। क्यों? ये जनरल उच्च नहीं होती है, जनरल उच्च नहीं होता है, सिर्फ कर्म से आगे है आपसे। तो बोला कि फिर आखिर शिक्षा बुद्धिमानी क्यों हो गया? क्योंकि इसका इतिहास पीछे आओगे ना तब बताएंगे, ठीक है। कभी काल मैं वीडियो इस पर बना दूंगा कि आखिर इसके पास क्यों, आखिर मतलब इतना इसका शिक्षा बुद्धिमान धन दौलत संपत्ति रहन सहन क्यों जनरल के पास है, क्यों जनरल के पास है, मैं यही का आगे वीडियो बना के मैं डालूंगा, ठीक है। तब तक वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको कंफ्यूज होती है, निगेटिव पॉइंट नहीं, ठीक है ना, निगेटिव पॉइंट नहीं। आप समाज को अच्छा बनाने के लिए आपका एक योगदान होना चाहिए। जातिवादी बात ना करिए, समाज को लेके चलिए, सभी जाति को जोड़ के चलिए, जान के। लेकिन जो आदमी अंधकार में उसको प्रकाश में लाइए। जो ज्ञान से आप परिचित है उसको ज्ञान से परिचित करिए। तब मैं जानूंगा कि आप IIT स्टूडेंट है, तब मैं जानूंगा BTech का स्टूडेंट है, तब जाने कि आप NEET का स्टूडेंट हैं, तब मैं जानूंगा कि आप लॉ के स्टूडेंट है, तब मैं जानूंगा कि आप एक UPSC और BPSC पढ़ के आप आए हैं। आप पढ़ के तो आते हैं, समाज को क्या दे के जाते हैं? कुछ नहीं, समाज को एक अच्छा दे के जाइए। मैं यही आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, ताकि प्रॉमिस करिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।